Hey guys, hello everyone. Welcome everyone to lecture 0 of SFM topic wise fast track batch for CA final May 2022 attempt. Guys, congratulations on being here. क्योंकि अगर आप लोग यहाँ पे हैं और अगर आप ये लेक्चर सीरीज देख रहे हैं तो आई एम प्रिटी मच श्योर कि लेक्चर सीरीज देखने के बाद आपका एसएफएम को लेकर पर्सपेक्टिव पूरी तरीके से बदल जाने वाला है। आपका एसएफएम को लेकर कॉन्फिडेंस लेवल अप हो जाने वाला है क्योंकि आपके प्रिपरेशन का लेवल अप होने वाला है। सर, आप ये बात इतने कॉन्फिडेंस से क्यों बोल सकते हैं? दोस्तों, मैं आपके लिए कॉन्फिडेंट हूं। क्यों? क्योंकि एक्चुअल में जब आप ये लेक्चर्स अटेंड करेंगे तो आपको रियलाइज होगा कि जिस लेवल का कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी हमें चाहिए वो अब मिला। पहले हमें लगता था कि हमें एसएफएम आता है, जब ये आप अटेंड करेंगे तब आपको पता चलेगा ओके अब लिटरली आता है, राइट? हम लोग ना ही सिर्फ कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी लेंगे, राइट, क्रिस्टल क्लैरिटी लेंगे, बल्कि कवरेज को भी कॉम्प्रहेंसिव बनाएंगे। सर, कॉम्प्रहेंसिव मतलब सब कुछ सब तरीके से करने की कोशिश। सर, सिर्फ कॉन्सेप्ट्स को कॉम्प्रहेंसिव नहीं बनाना है, कॉन्सेप्ट्स में वैरायटी कवर नहीं करना है, क्वेश्चंस भी जो सारे रिलेवेंट है हमारे लिए वो सारे सॉल्व करना। मतलब क्या ये बैच अटेंड करने के बाद इन 4 चैप्टर्स के लिए कहीं और कुछ देखने की जरूरत नहीं है? यस एवरीवन, ये बैच अटेंड करने के बाद एसएफएम में ये 4 चैप्टर्स के लिए जो हम लोग क्लास में डिस्कस करेंगे, इस बैच में डिस्कस करेंगे, दोस्तों आपको एक छोटी सी भी चीज कहीं और देखने की जरूरत नहीं है, एक्सेप्ट वो चीजें जो इंस्टीट्यूट ने अभी तक रिलीज भी नहीं की, जैसे आरटीपी मे 22 के लिए और एमटीपी जो इंस्टीट्यूट रिलीज करेगा। अदर देन दैट दोस्तों, दिसंबर 21 तक के लिए रिलीज किए गए इंस्टीट्यूट के हर एक पब्लिकेशन को इसमें कंसिडर कर लिया गया, जिसमें सारे रेलेवेंट पास्ट आरटीपीज, एमटीपीज, स्टडी मटेरियल, प्रैक्टिस मैनुअल, एग्जाम पेपर सब के क्वेश्चंस इंक्लूडेड है। ना ही सिर्फ न्यू कोर्स के बट ओल्ड कोर्स के और उससे पहले जो कोर्स चलता था 2008-9 ओल्डर कोर्स, तब के भी इसमें सारे क्वेश्चंस इंक्लूडेड है जो हमारे लिए रेलेवेंट है, राइट? परफेक्ट। सो दोस्तों, दिस इज माय एश्योरेंस कि आपको लिटरली रियलाइज होगा कि किस लेवल का कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी हमें चाहिए था जो अब मिल चुका है, जिससे हम लोग एसएफएम को लेकर जो इनकम्प्लीट फील करते थे, अंडर कॉन्फिडेंट फील करते थे, अनडिसाइडेड फील करते थे क्वेश्चन को देखकर, राइट, वो सारी चीजें दोस्तों अब आपकी क्लियर हो जाने वाली है, राइट? और सर ये क्यों होगा? क्योंकि दोस्तों एक बात ध्यान रखिए, लेक्चर 0 में ही मेरा अप्रोच जान लीजिए। हम लोग क्या सर इस बैच में कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे? हाँ। क्वेश्चन डिस्कस करेंगे? हाँ। लेकिन मेरा फोकस उस क्वेश्चंस, उन कॉन्सेप्ट्स के और ऊपर है दोस्तों। मेरा फोकस है आप लोगों तक मेरे थॉट्स पहुंचाना। क्या रीजन है? देखो, देखा हुआ क्वेश्चन तो हर कोई सॉल्व कर लेगा, जो ये बैच नहीं कर रहा है ना वो भी कंपाइलर खरीदेगा और सॉल्व कर लेगा। थोड़ी बहुत मिस्टेक्स हो सकती है बट वो भी करेगा, लिटरली करेगा, राइट? सर, हमें क्या एडिशनल है? दोस्तों, आई वुड वांट कि मैं आप लोगों को सोचने का तरीका शेयर कर पाऊं, राइट? आई एम एबल टू टीच यू हाउ व्हेन यू लुक एट अ क्वेश्चन, हाउ डू यू थिंक। एक बार अगर आपने सोचना सीख लिया ना दोस्तों, तो क्वेश्चन देखा हुआ है या फिर बिना देखा, आप उस क्वेश्चन को कॉन्फिडेंटली अप्रोच कर पाएंगे। जस्ट लाइक आई एम एबल टू थिंक, इवन यू गाइस वुड बी एबल टू थिंक ना, एज सिंपल, राइट? तो ये हमारा इस क्वेश्चन, इस बैच को लेकर अप्रोच रहने वाला है। सो लेट मी फर्स्ट ऑफ ऑल इंट्रोड्यूस माई सेल्फ, और उसके बाद बैच से रिलेटेड कुछ चीजें आप लोगों तक पहुंचाने की जरूरत है इन दी लेक्चर 0। So you would know my name for sure by now. My name is Adish Jain. Guys, I completed my chartered accountancy back in 2016. 2016 में CA कंप्लीट हुआ और उसके लिए जो आर्टिकलशिप होती है वो मुंबई से की। सर, ऐसा क्यों बोल रहे हो मुंबई से की? बिकॉज दैट इज नॉट माई होम टाउन, माई होम टाउन इज इंदौर। होप एटलीस्ट आउट ऑफ क्लीनलीनेस तो आप लोगों को इंदौर का नाम अब पता ही होगा, राइट? So I completed my articleship from there and completed my CA in the first attempt, fortunately. Then I stayed in Mumbai and worked for 2 years. So I worked with Morgan Stanley, I worked with ICICI Securities. इन दोनों कंपनीज में दोस्तों इक्विटी रिसर्च में काम किया। मतलब इक्विटी रिसर्च जो लोग नहीं समझते, बहुत सिंपल सी चीज है। स्टॉक मार्केट में कंपनीज लिस्टेड है, टीसीएस, इन्फोसिस, रिलायंस, एचसीएल, राइट, एचयूएल। इन कंपनीज पे रिसर्च करो
एनालाइज करो और रिकमेंडेशन दो वेदर आई शुड बाय दिस कंपनी और नॉट। मतलब सर आपने तो लिटरली वैल्यूएशन जो हम एसएफएम में करते हैं वो वहां पे किया है। यस सर, हम जो रेशियो एनालिसिस सीखते थे थोड़ा बहुत एसएफएम में और प्राइमरीली इंटर में जो सीखा था वो आपने किया है। यस फाइनेंशियल मॉडलिंग जो एक सर्टिफिकेशन प्रोग्राम होता है जो विच इज ऑल्सो व्हाट आई टीच, राइट, वो भी प्रैक्टिकली किया। यस दोस्तों, वहीं से प्रैक्टिकल एक्सपोजर आता है, राइट। और इस प्रैक्टिकल एक्सपोजर गेन करने के दौरान आई ऑल्सो स्टार्टेड टू परस्यू सीएफए। मतलब 2019, मतलब 16 17 18 19 रेस्पेक्टिव ईयर्स में रेस्पेक्टिव लेवल ऑफ सीएफए भी फॉर्चुनेटली फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर हुआ, राइट। 2019 क्लियर करने के बाद आई स्टार्टेड टू मेक अ slight change in my career. So I left my job and I came back to my hometown इंदौर, जिसके बाद मैंने सोचा पढ़ाया जाए, राइट। सो अब पता है क्या इंटरेस्टिंग क्या है, लेट मी टेल यू व्हाई डिड आई स्विच माय करियर। क्योंकि जॉब मेरे को कम इंक्लाइन, मतलब कम अट्रैक्ट करता है, और बैक ऑफ द माइंड एक थॉट होता है कि यार कहीं ना कहीं खुद का कुछ होना चाहिए। जिस वजह से आई लेफ्ट माई जॉब एंड देन आई स्टार्टेड टीचिंग बिकॉज आई रियली लाइक टू इंटरेक्ट, है ना। मेरे को पर्सनली आई लाइक टू टॉक टू पीपल। बट अभी क्या हुआ, अनफॉर्चुनेटली 2019 में स्टार्ट करा और इमेजिन करो 2020 में कोविड। मतलब कोविड ने सीए फाइनल इंडस्ट्री में एजुकेशन कैसे होता है उसका पूरा कॉन्सेप्ट ही बदल दिया। पहले ही लोग ऑनलाइन में स्विच हो गए थे, राइट। अब तो वो जो बचे कुचे लोग हैं ना वो भी स्विच हो गए। मतलब मेरा पूरा ऑब्जेक्टिव जो था टू बी एबल टू टॉक टू पीपल, टू बी एबल टू इंटरेक्ट टू पीपल, वो वाला तो सारा चला गया। बट एनीवेज आई वुड स्टिल कंटिन्यू माई करियर, डोंट वरी। सो इस चीज को लेकर टीचिंग स्टार्ट किया। सो आफ्टर दैट आई हैव बीन टीचिंग सीए फाइनल एसएफएम, आई हैव आल्सो बीन टीचिंग सीएफए स्टूडेंट्स, आई हैव बीन ट्रेनिंग स्टूडेंट्स और फाइनेंशियल मॉडलिंग, आई डू टेक सेमिनार्स वेबिनार्स इन डिफरेंट कॉलेजेस, राइट। सो आई वुड ट्राई, मैं पूरी कोशिश करूंगा हर वो चीज, हर वो नॉलेज, हर वो स्किल, हर वो एक्सपीरियंस जो मैं इस पूरी जर्नी के दौरान गैदर कर पाया जो आप लोगों के लिए रेलेवेंट है, आप लोगों तक पहुंचाने की I'll try my best, right? This was a small story from my end. अभी आई थिंक नोट्स के ऊपर बात करते हैं, है ना। समझिएगा, एक बार स्क्रीन शेयर करता हूँ फिर डिस्कशन लेते हैं आगे का, है ना। यस एवरीवन, नोट्स के ऊपर डिस्कशन दिखा देता हूँ क्या नोट्स होंगे हमारे पास, आप लोगों तक से कौन से नोट्स शेयर किए जाएंगे। दोस्तों दो नोट्स है ना, ये है कॉन्सेप्ट नोट्स। ये नोट्स आप लोगों को मिलेंगे, आप लोगों के साथ सॉफ्ट कॉपी शेयर की जाएगी, आपके पास इसका प्रिंट आउट होना चाहिए। क्योंकि दोस्तों वन सेकेंड, हम क्लास में इन नोट्स पे लिखेंगे, राइट। इन नोट्स के ऊपर चीजें समझते जाएंगे, लिखते चले जाएंगे। दोस्तों लेट मी टेल यू, बहुत ज्यादा एफर्ट्स, राइट, बहुत ज्यादा अंडरस्टैंडिंग, रिसर्च, एनालिसिस, बहुत ज्यादा केयर के साथ ये नोट्स डिजाइन किया गया है। मतलब हर रेलेवेंट चीज इंक्लूड करने की कोशिश की गई है, हर इररेलेवेंट चीज हटाने की कोशिश की गई है। ऑब्जेक्टिव बहुत सिंपल था, जितना प्रिसाइज आप लोगों तक पहुंचेगा उतना कम आपको याद रखना पड़ेगा, राइट। पर हर वो चीज जो जरूरी है याद रखने के लिए वो इंक्लूड की गई है, राइट। दोस्तों all your notes, entire notes have been designed in the form of tables, charts, structures, graphs, diagrams, जैसा कि आप देख सकते हैं, है ना। टेक्स्ट कम से कम रखकर सारी चीजें हम लोग टेबल्स, डायग्राम्स, चार्ट्स के थ्रू समझेंगे, राइट। यही समझने का तरीका होगा। जो बेसिक चीजें हैं वो पहले से लिखी है सो दैट उनको लिखने में क्लास में टाइम वेस्ट नहीं हो, और जो इंपॉर्टेंट चीजें वो साथ में लिखेंगे क्योंकि वो याद रहना भी जरूरी है, राइट। इस तरीके से बहुत ज्यादा सोच समझ कर ही कॉन्सेप्ट नोट डिजाइन किए गए जो आप लोगों तक पहुंचने वाले हैं, जिसका आई कैन गारंटी कि आपकी ना ही सिर्फ अंडरस्टैंडिंग इजी होगी बल्कि ये चीजें एज कंपेयर टू नॉर्मल टेक्सचुअल नोट्स याद रखने में भी आपको मदद करेगा। अब मेरी क्या रिक्वेस्ट है, ये नोट्स जब आप प्रिंट आउट निकलवाएंगे ना, अगर आपका बजट अलाउ करता है तो प्लीज इसका कलर्ड प्रिंट आउट निकालना। क्योंकि अगर मैंने इसको कलरफुल बनाने में एफर्ट्स लगाए तो उसका एक रीजन था, बिकॉज कलर्स आर इजी टू रिमेंबर, राइट। अगर आप ब्लैक एंड व्हाइट निकलवा लेंगे तो काम तो चल जाएगा बट दैट वोंट मेक द फुल यूज ऑफ दिस ऑफ माय एफर्ट्स एंड दीज नोट्स, ठीक है। तो बेस्ट कोशिश करना, क्योंकि इस पे कलर कोडिंग की गई है। इफ यू रियलाइज ना, कलर्स याद रखने में इजी होता है, जैसे ये वाली चीज है,
आप इसको एक बार देख लीजिए। आई एम प्रिटी मच श्योर एक बार अगर आपने इसको अच्छे से देख लिया, नाउ इवन इफ आई आस्क यू ऑन द एग्जाम डेट कि उस पेज पे जो उस 1 मिनट के वीडियो में आपने देखा था ना, ये जो चीज आप देख रहे हो वो क्या था, पूरा बता पाओगे? राइट कि अच्छा सर रेड कलर में ऐसी ऐसी चीजें बनाई गई थी जिसके नीचे बॉक्सेस थे जहां पे ये कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन किया गया था। मतलब इस इमेज के बेसिस पे आप कभी कॉन्सेप्ट भी नहीं भूलेंगे। दैट इज द सिंपल ऑब्जेक्टिव एंड दैट इज व्हाट मेक्स माय नोट यूनिक, जो आप लोगों तक पहुंचने वाले हैं। राइट। दूसरा दोस्तों आपको मिलेगा क्वेश्चंस, मतलब ये ब्लैक एंड व्हाइट चलेगा क्योंकि है भी ब्लैक एंड व्हाइट। ठीक है, इस नोट्स में सारे क्वेश्चंस अलोंग विद द अटेम्प्ट्स अलॉन्ग विद दी सॉल्यूशंस आप लोगों तक पहुंचने वाले हैं। राइट। हम लोग क्लास में सॉल्यूशंस दिए लेकिन क्लास में कैलसी पे सॉल्व करेंगे। राइट। इसका भी प्रिंट आउट आपके पास होता है तो बहुत बेटर है, इनफैक्ट होना ही चाहिए, क्योंकि क्लास में हम बहुत सारी चीजें लिखेंगे। सर ये कचरा क्या है जो पहले से लिखा हुआ है? अरे आपका रिकॉर्डिंग रिकॉर्डिंग किया ना लेटेस्ट, राइट, इसीलिए सारा चीजें फिल्ड है, मतलब अदरवाइज ये ब्लैंक आता है। एवरीथिंग दैट यू कैन सी हैंड रिटन वी विल राइट इट डाउन इन द क्लास साथ में। ठीक है, चलिए ये वाले नोट्स को लेकर दोस्तों अप्रोच क्या होने वाला है ध्यान से सुन लीजिए। पहली चीज तो ये कि नोट्स आप लोगों तक पहुंच रहे हैं, अभी क्लास में सॉल्व करेंगे कैलसी पे, है ना, लेकिन उसी दिन दोस्तों आपको हर वो चीज जो क्लास में हम कैलसी पे साथ में सॉल्व करेंगे आपको अपनी नोटबुक में बिना देखे सॉल्व करना है। राइट। क्या रीजन है? बहुत सिंपल रीजन है। पहला, एक बार अगर आपने क्लास में कैलसी पे कर लिया और दूसरी बार अगर बिना देखे कॉपी पे कर लिया, मतलब फर्स्ट टाइम ही आपके 2 रिवीजन हो गए। मतलब अगर आपने बिना देखे क्वेश्चंस नोटबुक में उस दिन सॉल्व कर लिए तो आप इमेजिन कर सकते हो आपका कॉन्फिडेंस कितना बूस्ट हो जाएगा। अरे मैं तो कह रहा हूं गलती होगी तो भी चलेगा, क्योंकि उस दिन जो सीख जाओगे ना दोस्तों, अब इमेजिन करो अब जो आपका रिवीजन होगा नेक्स्ट वाला, वो नेक्स्ट रिवीजन तो डायरेक्टली आपका थर्ड रिवीजन बन जाएगा, जिसमें उसके पहले वाला रिवीजन आप बिना देखे कर चुके हो। राइट। इसीलिए हर दिन के लेक्चर का ड्यूरेशन मैंने सिर्फ 2 आवर्स रखा है। आप 2 घंटा लेक्चर देखिए, राइट, उसके बाद एक्स्ट्रा एफर्ट्स घर पे लगाना पड़ेंगे, जो आप नहीं लगाओगे ना तो मुझे मजा नहीं आएगा। राइट। मैं आपको लेक्चर सेल करने नहीं आया हूं, मैं आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहता हूं, आपके एग्जाम प्लान्स की, आपके पूरे एसएफएम की। आप कितने रिविजन्स कर रहे हैं, आप कितने अच्छे से प्रिपेयर कर पा रहे हैं, आप कितने एफर्ट्स लगा रहे हैं, आप डीमोटिवेटेड फील तो नहीं कर रहे हैं। उस सारी बात की रिस्पॉन्सिबिलिटीज मैं ले सकता हूं अगर आप खुद भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज ले तो। राइट। सो मेक श्योर कि आप वो एफर्ट्स जो मैंने अभी डिस्कस किए आप वो लगा पाए। ठीक है। थर्ड दोस्तों, लेक्चर हर दिन 2 घंटे के रहेंगे। राइट। सर डाउट सॉल्विंग कैसे करोगे? व्हाट्सएप। आप लोगों को रिक्वेस्ट है, जिन लोगों ने सब्सक्राइब किया है उन तक व्हाट्सएप कम्युनिकेशन मेरा पहुंच रहा है, मेरा नंबर प्लीज सेव कर लीजिए, क्योंकि अब से, और अगर सेव नहीं है तो पॉज करके कर लो एक बार सेव, क्योंकि अब से कम्युनिकेशन होगा ब्रॉडकास्टिंग पे, और अगर आपके पास मेरा नंबर सेव नहीं है तो ब्रॉडकास्ट नहीं जाएगा आपके साथ, आपके पास। राइट। सर कुछ इसके अलावा कुछ कम्युनिकेशन करना रहा तो आप लोगों को जो गूगल फॉर्म शेयर किए उसमें आपके कॉन्टैक्ट डिटेल्स है, यू कैन रीच आउट टू मी, आई कैन रीच आउट टू यू एनी टाइम, नो प्रॉब्लम एट ऑल। लास्ट, मेरी है आपसे कुछ एक्सपेक्टेशंस। एक्सपेक्टेशंस क्या है ध्यान से समझना। मैंने कोशिश की कि पहले ही कम से कम टाइम में आप लोगों तक कोई चीज पहुंचा दूं। राइट। अब उसके अगेंस्ट आपको क्या बढ़ाने हैं? अपने एफर्ट्स। हर दिन 2 घंटा लेक्चर है लेकिन आपके एक्स्ट्रा एफर्ट्स होने चाहिए टू कवर द पार्ट खुद से एक बार और नोटबुक में, क्योंकि दोस्तों लिखा हुआ नहीं रहा ना तो बाद में कवर क्या करेंगे? पहला एक्सपेक्टेशन। दूसरा दोस्तों, हम सारे के सारे क्वेश्चन क्लास में सॉल्व नहीं करेंगे। जो डिफिकल्ट है, जो ट्रिकी है, जो नए हैं, जो एम्बिगुअस है, जो इंपॉर्टेंट है, वो क्लास में सॉल्व होंगे, लेकिन जो बेसिक है, प्रैक्टिस के लिए नीडेड है, वो सारे क्वेश्चंस सॉल्यूशन है बुक में, बट आप लोगों को होमवर्क में सॉल्व करना है। राइट। वो क्वेश्चंस आप लोग होमवर्क में सॉल्व करेंगे विदाउट मिस, है ना, हमारा नोटबुक और हमारा बुक पूरा कंप्लीट होना चाहिए। और क्या एक्सपेक्टेशंस है कि डोंट अज्यूम कि आप, मतलब हमारा इतना लिमिटेड नहीं रहने वाला है कि आपने एसएफएम के 4 चैप्टर्स के लेक्चर खरीद लिए बात खत्म नहीं। आई वांट टू बी देयर विथ यू फॉर योर
for these chapters, for your entire SFM, for your entire exam planning, for personal attention, for personal planning, whatever you want, I'm happy to help you, provided you guys are ready to put in your best for the coming attempt, right? आप अपना best दे लीजिए, right? You can get in touch with me, you can be in touch with me, I'm going to call you guys, right, to know about you guys, right? I would want to interact somehow and know you people, राइट, विच इज गोइंग टू बी दी ऑब्जेक्टिव, जिसके थ्रू हम लोग बात कर पाएंगे, एक दूसरे से जुड़ पाएंगे, राइट? सो दैट इज सिंपली द इंटेंट। आई थिंक नोट्स बता दिया, लेक्चर ड्यूरेशन, डाउट सॉल्विंग, अगर कुछ और डाउट रहता है तो आप व्हाट्सएप करके पूछ सकते हो। व्हाट्सएप डिटेल्स मैं आपको यहाँ पे दे देता हूँ, 7045748955, दैट्स आदिश जैन, राइट? सो कुछ और सोच लेने दीजिए। आई थिंक दैट इज ऑल, है ना? जितना याद आ रहा है उतना तो बोल ही दिया, ठीक है? सो दैट इज ऑल, दैट वाज एवरीथिंग इन द लेक्चर 0 फॉर सीए फाइनल, राइट? दोस्तों, एसएफएम टॉपिक वाइज फास्ट ट्रैक बैच के after you watch this lecture, then you are eligible to watch the very first lecture that will be, I believe, available on YouTube as well, right? Do watch that lecture, realize that what is the difference, what is the level of understanding you're supposed to have, right, to be able to look at any question and solve it even if it is new. So with that, I would say bye bye. Thank you very much for giving me time and efforts. I'll see you in the lecture 1. Take care.